नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत के औषध महानियंत्रक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। प्रधानमंत्री ने इसे कोविड से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम बताया। कोविड टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट संदेश में कहा, टीकाकरण के लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए चल रही है कार्रवाई। आगामी महाकुंभ मेले के लिए विभिन्न स्थानों पर कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बताया, अतिरिक्त नए सेंटरों का किया गया चयन। और राज्य में बारिश और बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। मौसम विभाग के मुताबिक कल और परसों भी जारी रहेगा बारिश और बर्फबारी का सिलसिला। और अब समाचार विस्तार से। भारत के औषध महानियंत्रक वीजी सोमानी ने आपात स्थिति में कोविड-19 के 2 टीकों भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारत के औषध महानियंत्रक ने इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की। औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. औषध महानियंत्रक ने बताया कि विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने कुछ नियामक शर्तों के अधीन आपात स्थिति में इनके सीमित उपयोग की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन का चरण 3 का परीक्षण भारत में 25,800 स्वयंसेवियों पर किया गया था और आज तक देश में 22,500 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है। And phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 2 कोरोना टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वे दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा कोरोना योद्धाओं के आभारी रहेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। आज सुबह ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में अलग से प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण और निरीक्षण कक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीके के 100 लाभार्थियों के लिए 5 सदस्यों का दल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के पंजीकरण और उनकी जांच के लिए कोविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसी पोर्टल से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एसएमएस और खुराक संबंधी जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और ई प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा है कि महाकुंभ मेले के लिए विभिन्न स्थानों पर कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जो कोविड केयर सेंटर स्थापित हैं, उनके अतिरिक्त कई नए कोविड केयर सेंटर का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि स्टेक होल्डर्स, दुकानदार, होटल व्यवसायी, आश्रम और धर्मशाला संचालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तक लगभग 3,500 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए गाड़ियों, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर स्टिकर, पोस्टर, बैनर आदि लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 267 कोरोना संक्रमित प्रदेश में मिले हैं, जबकि 244 लोग इस बीच स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल 4,376 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 1,527 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हुई। चंपावत जिले में काश्तकारों को पिछले 4 महीनों से अच्छी बारिश का इंतजार था। आज हुई बारिश से किसान खुश हैं। उनका कहना है कि ये बारिश गेहूं और सरसों सहित विभिन्न दलहनी फसलों के लिए लाभदायक है। वहीं चारधाम सहित हेमकुंड, फूलों की घाटी, कुंड, रुद्रनाथ, बेदिनी बुग्याल और पिंडर घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की खबर है। बारिश और बर्फबारी के कारण पूरे राज्य में शीतलहर चल रही है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक रोहित थपलियाल ने बताया कि कल और परसों भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने सैलानियों और स्थानीय लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। इसमें जो चेतावनी की बात करें तो उत्तराखंड में 3, 4 और 5 तारीख में कहीं कहीं जो है गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना है और 5 तारीख को जो उत्तराखंड में 3,000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पे भारी बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों से विलुप्त हो रहे घराट की संस्कृति को पुनर्जीवित करने और नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर और केबी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड हल्द्वानी के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत विकसित पंचक्की और घराट तकनीक से गेहूं, रागी, मडुआ, मक्का और मिश्रित अनाजों के आटे का उत्पादन किया जाएगा। पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने कहा कि इस अनुबंध से नए उद्यम स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि घराट में उपयोग होने वाले अनाजों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने और उनके बाजारीकरण में विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएगा। ये घराट का जो MOU है, सो घराट के लिए इसमें कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। इसमें एक तो एफिशिएंसी के लिए है, दूसरा जो फूड जो ग्रेन्स है उसमें यूज़ करेंगे, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। यूनिवर्सिटी के इसके खास इनपुट्स हैं घराट को लेकर, एफिशिएंसी बढ़ाना और जो वो प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ ये गेहूं के लिए नहीं है, बाकी भी है वो भी है, मिक्स किससे कर सकते हैं, न्यूट्रिशन कैसे बढ़ सकती है, जैसे मिनरल्स की है, ये वो है। यूनिवर्सिटी का बड़ा स्पेसिफिक रोल है इसमें और मार्केटिंग पैकेजिंग वगैरह ये है।
केबी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड हल्द्वानी के निदेशक एनके भट्ट ने बताया कि पंचक्की और घराट तकनीक से निर्मित आटे में पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में इस तकनीक के सहयोग से पहाड़ों पर लगभग 1500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि जहां भी स्लोप और पानी मिलेगा वहां पर घराट स्थापित किया जाएगा। गाँव से लोगों ने जो पलायन चालू किया, उसकी वजह से ये सब चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती गई। हम इसको वापस रिवाइव कर रहे हैं और हमारा ये विचार है कि अभी हम 2 यूनिट से इसको 10 यूनिट तक ले जाएंगे और अगले 5 साल में हम इसको 100 यूनिट तक लेके जाएंगे। इससे हमारे को इकोलॉजिकल फायदा होगा, लोगों का हम पलायन रोक देंगे और लोग वापस पहाड़ों में फिर से अपनी सुखी जीवन को व्यतीत करें। अगले 5 साल में 1500 लोगों को कम से कम रोजगार देंगे। हरिद्वार महाकुंभ के लिए पुलिस महकमा भी तैयारियों में जुटा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आगामी महाकुंभ मेले में यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और असामाजिक तत्वों के संबंध में की गई तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि यातायात सुचारू रूप से चले और छोटे बड़े वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो। पुलिस महानिदेशक ने भीड़ प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में भगदड़ न मचे। उन्होंने कहा कि बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन पर विशेष जोर दिया जाए। कुंभ क्षेत्र में सीसीटीवी मैपिंग कर उनकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। पुलिस महानिदेशक ने कुंभ क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने और नियमित रूप से संवेदनशील भीड़भाड़ वाले स्थानों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की सहायता से सघन चेकिंग कराए जाने के भी निर्देश दिए। युवा कल्याण विभाग की ओर से 24 राष्ट्रीय उत्सव के अंतर्गत देहरादून में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आज सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के साथ ही क्रिएटिव राइटिंग और काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के औषध महानियंत्रक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। प्रधानमंत्री ने इसे कोविड से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम बताया। कोविड टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट संदेश में कहा, टीकाकरण के लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए चल रही है कार्रवाई। आगामी महाकुंभ मेले के लिए विभिन्न स्थानों पर कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बताया, अतिरिक्त नए सेंटरों का किया गया चयन। और राज्य में बारिश और बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। मौसम विभाग के मुताबिक कल और परसों भी जारी रहेगा बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसके साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।